बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार बच्ची की वालदा ने दावा किया है कि सिविल जज आसिम हफीज़ ने उनसे राबता किया और कहा तुम लोग गरीब हो, जो मर्जी कर लो, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलना। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि जज ने कहा था तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि डूब मरने का मुकाम है कि मुलजिमा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, जमानत हो रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले कि मुल्क में शाफिया की डिक्टेटरशिप है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि तशद्दुद में जज ने सहूलतकारी की है और पुलिस तो सहूलतकारी करती ही है। जज साहब जो हैं इन्होंने कोई राब्ता किया आपसे, कोई कांटेक्ट किया है, कोई आपके साथ कोई सुलह करने की कोशिश की है? मैंने कहते भी तू ना मेहरबानी मेरी नौकरी का सवाल है तो इधर ही चुप कर जो भी अगे जाने की जरूरत तो कोई नहीं भी थानू इंसाफ मिलना भी कोई नहीं है। अच्छा। जो मर्जी कर लो तो मैं चाहती हाँ भी उन्होंने इंसाफ मेरी बच्ची ने मिले, ओदे जेड़े मुजरम अंदर होने चाहिए। शर्म से बात बढ़ गई है तो डूब मरने का मकाम है। एक हद हो गई तो आप देखें कि मुलज़म को किस तरह आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, बेल हो रही है। ये एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन मीर साहब मेरे ख्याल में हम जिस माहौल में रह रहे हैं ये एक डिक्टेटरशिप ऑफ द एलीट है। यहाँ पर इस मुल्क में एलीट्स की, अशराफिया की डिक्टेटरशिप कायम है। क्या कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पे इस जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे मुमकिन है कि एक शख्स के घर में एक बच्ची पे ये तशद्दुद हो रहा हो और उसको मालूम ना हो? अगर उसके सामने ये सब कुछ हो रहा है और वो आवाज़ नहीं बुलंद करता, कि जाके किसी को नहीं बताता, अपनी बीवी को नहीं रोकता, तो वो शामिल है इस तशद्दुद। असल सहूलतकार और माविन तो वो शख्स है। और इस्लामाबाद पुलिस भी सहूलतकारी कर रही है, वो तो करती है। यहाँ आपको बताते हैं कि 2 दिन पहले अदालत ने मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया था कि मुलजिमा शामिल तफ्तीश हो। इस केस में आज दूसरा दिन है, मुलजिमा शामिल तफ्तीश नहीं हुई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सिविलियंस को सहूलियात देने का अदालती हुक्म बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा जानते हैं कि मुल्क और इस अदालत में मुश्किल वक्त चल रहा है। 9 मई को बहुत संगीन वाक़यात हुए। कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी शहरियों पर गोलियाँ चलाए। फ़ौज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने 9 मई को शहरियों पर गोलियाँ नहीं चलाई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को रियासत चाहे भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आजकल कानून साजी के मामले में पार्लियामेंट न जाने क्यों बहुत जल्दी में है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में फ्लैट से मिली खातून की फंदा लगी लाश का मामला SSP साउथ असद रजा ने मशकूक करार दे दिया है। कहा कि फ्लैट में 2 पंखों पर अलग अलग दुपट्टे लटके हुए थे। बाथरूम में इंजेक्शन, खाली सिरिंज और दवाएं भी मिली हैं। बाथ टब के पास भी खाली सिरिंज और एक ड्रिप मिली है। सारी चीज़ें फॉरेंसिक तज्ज़ीह के लिए भिजवा दी गई हैं। खातून का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ले खाना से बयानात के लिए राबता किया जा रहा है। घर में खातून अपने भाई के साथ रहती थी। भाई ने पुलिस को बताया कि खातून की चंद साल पहले शादी के बाद अलहदगी हो गई थी। वो ज़हनी दबाव का शिकार थी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वीडियो स्कैंडल केस में नया मोड़ आ गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाइस चांसलर को हटाने की सिफारिश दबा दी थी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग में तारिक बशीर चीमा के बेटे के बारे में पूछा तो जवाब मिला। तारिक बशीर चीमा ने एहसान जट को अफसर लगवाया। उसने ही तारिक चीमा के बेटे और कई तालिबात को नशे पर लगा दिया। DPO ने तारिक बशीर चीमा के कहने पर एहसान जट से तफ्तीश की तो स्कैंडल सामने आया। तारिक बशीर चीमा ने जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से बात करते हुए कहा कि वली दाद को नशे की लत नहीं है। एहसान जट को उसकी बीवी ने पकड़वाया था। दूसरी जानिब सेनेट कमेटी में यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर ने बताया कि गिरफ्तार सिक्योरिटी अफसर के मुताबिक उसके फ़ोन में 5,500 वीडियोस मौजूद हैं। नाजेबा हरकत पर सिक्योरिटी वालों को कहा जाता था कि वीडियोस बनाकर दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं, केस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना नहीं मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना से मुताल्लिक चेयरमैन PTI की 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट में फैसला महफूज होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने समाअत रोकने की इस्तदा की तो जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपनी कार्रवाई आपकी मंशा पर तो नहीं चला सकती। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दलाइल सुनने से नहीं रोका। अदालत फैसला महफूज नहीं कर रही लेकिन दलाइल सुने जाएंगे।
रिश्तेदार खातून को एथलीट बनाकर आलमी मुकाबलों में भिजवाने पर सोमालियन एथलेटिक्स फेडरेशन के सरबराह को मुअत्तल कर दिया गया। फेडरेशन की चेयरपर्सन खदीजो एरियन ने किसी टैलेंटेड एथलीट की जगह चीन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए रिश्तेदार नासरा को चुना। 100 मीटर्स की दौड़ में नासरा ने फासला 21.8 सेकंड्स में तय किया। दीगर एथलीट्स का औसत वक्त 11 से 12 सेकंड्स रहा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ दरखास्तों पर केस की समाअत के दूसरे दिन दरखास्त गुजारों के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी सियासी मकासद के लिए की गई इकदाम सियासी है, आईनी नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। लाहौर में मुबैना तौर पर रात देर तक ट्रेनिंग करने वाले वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान को पुलिस उठाकर ले गई। तारुफ कराने पर उल्टा पुलिस ने कहा कि हम पर कौन सा एहसान किया है, दोस्त ने आकर थाने से छुड़ाया। एहसन रमज़ान ने कहा अपने ही मुल्क में ज़िले रुस्वा किए जाने पर उन्हें अफसोस है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे के बाद स्नूकर क्लब नहीं खोले जा सकते। निगरान वज़ीर आला ने मामले का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की है।